So hi friends, today we'll be discussing about the regulation of acid production through parasympathetic nervous system. Now this is very important part conceptually and like in terms of competitive examination. This one is very important from the digestive system. So just remember the regulation of gastric juice secretion occurs in three phases. अभी जो gastric juice का secretion जो होता है ना body के अंदर, it occurs in three phases. Humans में generally 4 phases देखे जाते हैं. So just remember those three phases are cephalic phase, gastric phase and intestinal phase. Now all these phases they are regulated by neurons or the hormonal mechanism. मतलब either इसको न्यूरॉन के बेसिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द हार्मोन्स, राइट. नाउ द फर्स्ट फेज इज सेफेलिक फेज. नाउ जो सेफेलिक फेज होता है, सेफेलिक फेज ये टोटली न्यूरोनल फेज है. इसके अंदर क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्सेस इनिशिएटेड बाय सेंसरी रिसेप्टर इन द हेड. नाउ जस्ट इमेजिन कर लो कि आपके सामने अभी फूड आ गया है, आपको गुलाब जामुन आपके सामने दिख गए. सो देयर विल बी अ रिसेप्टर फॉर साइट, स्मेल, टेस्ट एंड थॉट ऑफ द फूड. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं फूड के बारे में, अचानक से मुंह में पानी आने लग जाता है, राइट. सो ये क्यों होता है? दैट इज अ पार्ट ऑफ सेफेलिक फेज. सो इसमें कैसा होता है, जस्ट रिमेंबर द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस के अंदर फीडिंग सेंटर होता है, राइट. ये फीडिंग सेंटर जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर. सो ये स्टिमुलेटरी न्यूरल इफेक्ट देते हैं. जैसे आई हम देखते हैं तो यहाँ पे फीडिंग सेंटर पे ये सिग्नल जाता है. सो देर इज अ स्टिमुलेटरी न्यूरल इफेक्ट फ्रॉम दिस सेंटर जो मेडुला ऑब्लांगोटा को एक इम्पल्स ट्रांसमिट करता है, विच फर्दर ट्रांसमिट्स एन इम्पल्स टू द पैरासिम्पेथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इन वेगस नर्व. अभी ये जो वेगस नर्व है ये जाकर स्टिमुलेट कर देगा हमारा जो सब म्यूकोसल प्लेक्सस होता है, स्टमक से और इंटेस्टाइन के अंदर सब म्यूकोसल प्लेक्सस होता है जहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं पैरासिम्पेथेटिक के. सो इसकी वजह से क्या होने वाला है, देयर विल बी अ स्टिमुलेशन एंड स्टिमुलेशन के बेसिस पे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रहेगा वो सीक्रेट करेगा. क्या क्या सीक्रेट करेगा? पेप्सिनोजेन रहेगा, HCl रहेगा, म्यूकस रहेगा, वो स्टमक के चाइम में सीक्रेट करेगा एंड गैस्ट्रिन इनटू द ब्लड, राइट. सो ये इंपल्सेस कैसे आ रहे हैं फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू मेडुला ऑब्लांगोटा, फिर वेगस नर्व्स के थ्रू सबम्यूकोसल प्लेक्सस एंड वहां से फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास में आएगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर इमोशंस सच एज एंगर, फियर, एंजाइटी की वजह से हमारा डाइजेशन स्लो हो सकता है, राइट. सो बिकॉज दे स्टिमुलेट, क्यों हो सकता है स्लो? बिकॉज दे स्टिमुलेट्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इनिबिट द गैस्ट्रिन एक्टिविटी. नाउ ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ पार्ट ऑफ पैरासिम्पेथेटिक, राइट. सो इमोशंस की वजह से दूसरा सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है एंड दैट विल लीड टू slow down of the digestion process. Now the second process was gastric phase. The second phase was gastric phase, right? So just remember, now जब मैं gastric phase की बात करता हूँ, right? So gastric phase में कैसा होने वाला है, gastric phase के अंदर अभी just imagine कर लो, अभी जो मेरा food है वो food stomach के अंदर आ गया. फूड स्टमक के अंदर आने के बाद सेंसरी रिसेप्टर्स जो रहेंगे वो जनरली इनिशिएट हो जाएगी, बोथ न्यूरल एंड हार्मोनल. देखो पहला वाला जो था वो टोटली न्यूरल था, ये वाला जो है वो न्यूरल भी है प्लस हार्मोनल भी है, राइट. पहला वाला जो था वो सिर्फ न्यूरोनल था, राइट. अब सो इसके अंदर क्या होगा, इमेजिन कर लो फूड स्टमक के अंदर आ गया है. अब फूड स्टमक के अंदर आने के बाद देयर विल बी सम सेंसर्स रहेंगे, रिसेप्टर्स रहेंगे, राइट, जो एक्टिवेट करने वाले फर्दर सिग्नल्स को. सो सेंसर्स कौन से हो सकते हैं? एक तो न्यूरल हो सकता है या फिर एक हार्मोनल होगा, राइट. नाउ सो जस्ट रिमेंबर जनरली क्या होगा, पहले जो फूड है अभी उसके जैसे स्ट्रेचिंग होने वाली है स्टमक की वॉल्स की, सो उसके जैसे जो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट होने वाले हैं. सिमिलरली देयर विल बी कीमो रिसेप्टर्स इन द स्टमक वॉल मॉनिटरिंग द पीएच ऑफ स्टमक काइम. नाउ ये जो फूड है, फूड इज रिलेटेड टू गैस्ट्रिन एंड ACH जो रहेगा वो कीमो रिसेप्टर्स वाला पार्ट कंट्रोल करेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट इन गैस्ट्रिक फेज देयर इज अ हार्मोनल रिलीज ऑफ ACH फ्रॉम कीमो रिसेप्टर्स. हार्मोनल रिलीज of ACH from chemoreceptors and stretch receptors जो रहेंगे stimulates the secretion of gastrin by G cell which releases a large amount of gastric juice and it is inhibited when pH is less than 2. अगर pH is less than 2 ये inhibit हो जाएगा. So ये याद रखना जो मैंने अभी आपको बताया, right. When the stomach wall distance, अभी देखो फूड स्टमक के अंदर आ गया, इधर दो चीज होने वाली है. एक तो वॉल ऐसा जो था वो फूल जाएगा या फिर वॉल नहीं फूलेगा तो पीएच इंक्रीज होने वाला है, राइट. पीएच क्यों इंक्रीज होने वाला है? बिकॉज ऑफ द प्रोटीन दैट हैज एंटर्ड इन द स्टमक एंड द बफर्ड सम स्टमक एसिड, राइट. द स्ट्रेच रिसेप्टर्स एंड द कीमो रिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड. नाउ सिंपली दिस इज द प्रोसेस दैट इज हैपनिंग इन गैस्ट्रिक फेज. इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर्स
नर्व इम्पल्स भेज रहे हैं सब म्यूकोसल प्लेक्सस को, और सब म्यूकोसल प्लेक्सस क्या करने वाला है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड एंट्रिक न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देगा, विच विल रिजल्ट इन अ कॉज वेव ऑफ पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस में क्या होता है, एक अल्टरनेट, अगर ये मेरा ये है तो देयर विल बी ऐसा एक अल्टरनेट मूवमेंट होता है, दिस इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। सो पेरिस्टालसिस क्या करता है, पेरिस्टालसिस में इट मिक्सेस फूड विद गैस्ट्रिक जूस एंड व्हेन स्ट्रॉन्ग इनफ, जो चाइम या काइम जो हम बोलते हैं, स्मॉल क्वांटिटी 10 to 15 ml, इट पासेस टू द पायरोलिक स्पिंस्टर जो रहते हैं स्टमक के अंदर, इट विल डिक्रीज द पीएच एंड स्टमक काइम एंड वॉल्स आर लेस डिस्टेंडेड, मतलब ये पीएच कम कर देगा। दिस इज अ नेगेटिव फीडबैक दैट इज हैपनिंग, राइट। पेरिस्टालसिस जब हो जाएगा कि भाई हाँ फूड का डाइजेशन हो गया है, मिक्सिंग हो गया है, देन एक नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे फॉलो होता है, राइट। द थर्ड फेज इज इंटेस्टिनल फेज। इंटेस्टिनल फेज में एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, देखो अब तक अपन ने इनहिबिटरी इफेक्ट स्टडी किया था, अब तक हम एक्टिवेट, देखो इसके पहले के जो फेजेस थे, मतलब सेफेलिक फेज और गैस्ट्रिक फेज था, राइट। अभी ये थर्ड फेज है, इट इज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ यहाँ पे ये इंटेस्टिनल फेज है, तो यहाँ पे इंटेस्टाइन के जो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। सो इन सेफेलिक एंड गैस्ट्रिक फेज वी हैव सिक्रेटरी इफेक्ट, वहाँ पे सिक्रीशन हो रहा था, बट इंटेस्टिनल फेज में इनहिबिटरी इफेक्ट आने वाला है, मतलब जो गैस्ट्रिक जूस जो रहेगा और पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट रहेगा वो स्टॉप एंड स्लो डाउन होने वाले, राइट। एंड इट विल प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ डिओडिनम विथ मोर चाइम, मतलब जो चाइम जो नीचे आ रहा था, राइट, स्टमक से इंटेस्टाइन में आ रहा था, ये नेगेटिव फीडबैक की वजह से ये इनहिबिटरी इफेक्ट आ रहा है। नाउ जस्ट रिमेंबर, व्हेन द चाइम कंटेनिंग फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज लीव स्टमक एंड एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन, enteroendocrine cells in small intestine mucosa release secretin and CCK, मतलब चोले सिस्टोकाइनिन बोलते हैं हम CCK को, सिक्रेटिन या चोले सिस्टोकाइनिन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। अभी सिक्रेटिन का काम क्या है, डिक्रीजेस द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ऑब्वियसली गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम कर देगा और पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन बढ़ा देगा। सिमिलरली जो CCK होता है, इट विल इनहिबिट द स्टमक एम्प्टिंग, मतलब स्टमक एम्प्टिंग को रोक देगा, राइट। सो दिस वाज अबाउट, इन शॉर्ट ये मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू अबाउट regulation of acid production through parasympathetic nervous system. Thank you. Don't forget to subscribe Pharma Elite.